क्या आप तैयार हैं उस डरावने सफर पर जहां हर कदम पर मौत और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं? समंदर का शोर थम गया था। आसमान पर घना अंधेरा छा गया था और लहरों में एक अजीब सी खामोशी थी। यह वही जगह थी जहां लोग जाने से डरते थे। एक छुपा हुआ डार्क वेव आइलैंड, जिसे लोग श्रापित द्वीप के नाम से जानते थे। सदियों से यह कहा जा रहा था कि इस द्वीप पर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। जो कुछ बचते भी थे, वे पागल हो जाते थे। ये कहानी शुरू होती है एक जिज्ञासु पत्रकार रेहान से, जो अंधेरे के इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार था। रेहान एक साहसी पत्रकार था, जो अपने करियर में अनसुलझे रहस्यों की कहानियों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक बेहद अजीब खबर मिली। एक नाव जो डार्क वेव आइलैंड के पास गई थी, उसके सभी यात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका हो सकता था। रेहान ने अपने घनिष्ठ मित्र आरव, जो एक खोजी अन्वेषक था, और रिया, जो एक वैज्ञानिक और समुद्री रहस्यों की विशेषज्ञ थी, को इस मिशन में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई और रात के समय एक नाव में सवार होकर उस रहस्यमयी द्वीप की ओर निकल पड़े। रेहान, रिया और आरव अपनी नाव के जरिए उस रहस्यमयी द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। समंदर पहले तो शांत लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे उस द्वीप के करीब पहुंचे, हवा भारी और ठंडी हो गई। हर कोई महसूस कर सकता था कि इस यात्रा में कुछ अनहोनी होने वाली थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच में श्रापित द्वीप है? आरव ने नाव के स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए पूछा। मैं अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता, रेहान ने जवाब दिया। लेकिन यह जगह वाकई अजीब है। इतने लोग गायब हुए हैं, इसका कोई कारण तो होगा। रिया, जो नाव के पिछले हिस्से में बैठी थी, अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही थी। उसने बिना सिर उठाए कहा, कई बार अंधविश्वास असल में छिपे हुए विज्ञान को दर्शाते हैं। हो सकता है इस द्वीप पर कुछ प्राकृतिक कारण हों, जिन्हें अभी तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उनकी नाव द्वीप के पास पहुंची, माहौल में बदलाव महसूस हुआ। आसमान पर अचानक बादल छा गए और सूरज कहीं गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी और समंदर की लहरें किसी डरावने संगीत की तरह सुनाई देने लगी। ये ये क्या है? आरव ने कांपते हुए पूछा। रिया ने अपने चारों ओर देखा। यहाँ की हवा भी अलग लग रही है। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है। जब वे अंततः द्वीप के किनारे पहुंचे, तो उनकी आंखों के सामने एक अलग ही नजारा था। ये द्वीप किसी भी साधारण द्वीप जैसा नहीं था। वहां की जमीन काली और बंजर थी, मानो किसी ने इसे जलाकर राख कर दिया हो। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, लेकिन उनकी शाखाएं सूखी और मुड़ी हुई थीं, जैसे वे किसी भूत की उंगलियां हों। द्वीप के अंदर की ओर एक बड़ी पहाड़ी थी, जिसके ऊपर एक पुरानी इमारत की झलक दिखाई दी। वो इमारत एक खंडहर की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी खींचने वाली ताकत थी। वो क्या है? रेहान ने पहाड़ी की ओर इशारा किया। रिया ने अपनी दूरबीन निकाली और देखा। यह शायद एक मंदिर है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर अजीब है। ये किसी भी प्राचीन शैली से मेल नहीं खाता। शायद यही वो जगह है जहां हमें जवाब मिलेंगे, रेहान ने कहा। जैसे ही उन्होंने नाव से उतरकर द्वीप पर कदम रखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उनकी हड्डियों तक घुस रही थी। क्या तुमने ये सुना? आरव ने अचानक पूछा। क्या सुना? रिया ने चौंक कर चारों ओर देखा। एक आवाज थी, जैसे कोई हमारा नाम ले रहा हो। रेहान ने उसे शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है आरव। हम किसी श्रापित कहानी में नहीं हैं। लेकिन तभी पास के पेड़ों के पीछे से सूखी पत्तियों की सरसराहट हुई। तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। यह जगह यह जगह जिंदा लगती है, रिया ने धीरे से कहा। वे कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि रेहान की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो एक पेड़ की जड़ों में फंसी हुई थी। उसने उसे बाहर निकाला और देखा कि यह एक पुरानी डायरी थी। यह किसकी हो सकती है? उसने डायरी को पलटते हुए पूछा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यहां आने वाला हर व्यक्ति खो जाता है। इस द्वीप से कोई बचकर नहीं जा सकता। रिया ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। यह किसी और यात्री की डायरी है, जो शायद यहां कई साल पहले आया होगा। इसमें और क्या लिखा है? रेहान ने पन्ने पलटे। डायरी में टूटे फूटे शब्द और चित्र थे, लेकिन उनमें से एक पन्ना सबसे ज्यादा डरावना था। उस पर एक विचित्र चित्र था, एक महिला की छवि, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा विकृत था। नीचे लिखा था, यहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा है।
डायरी पढ़ने के बाद तीनों को और भी ज्यादा बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अपने आसपास की हवा भारी लगने लगी। अचानक रिया को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। क्या हुआ? रेहान ने पूछा। रिया ने कांपते हुए कहा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे था। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, रेहान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद डर झलक रहा था। आसमान में अचानक बिजली चमकी और एक बड़ा पेड़ उनकी बगल में गिर पड़ा। तीनों ने डर के मारे पीछे हटकर देखा। यहां से जल्द निकलना होगा, आरव ने घबराते हुए कहा। लेकिन रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हमें यह पता लगाना होगा कि इस द्वीप पर आखिर हो क्या रहा है। रेहान ने उसकी तरफ देखा। अगर हम इसे हल नहीं करेंगे तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद वह सभी धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे जिसे उन्होंने पहाड़ी पर देखा था। रास्ता और भी डरावना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते को छू रही थीं और समंदर की आवाजें दूर से उन्हें डरा रही थीं। यहां हर चीज जैसे हमें रोकने की कोशिश कर रही हो, रिया ने धीरे से कहा। शायद ये द्वीप चाहता है कि हम वापस लौट जाएं, रेहान ने कहा। या शायद ये हमें यहां फंसाना चाहता है, रिया ने गंभीरता से जवाब दिया। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, उन्हें लगा जैसे हवा और ठंडी हो गई हो। वहां उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा जो आधा डूबा हुआ था। मंदिर के चारों ओर प्राचीन मूर्तियां और अजीब सी नक्काशी थीं। यह जगह सच में किसी श्राप का केंद्र है, आरव ने बुदबुदाया। हम वापस नहीं जा सकते, रेहान ने कहा। हमें यहां जो कुछ भी है उसे समझना होगा। वे सभी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर उन्हें एक विशाल मूर्ति मिली। मूर्ति एक प्राचीन समुद्री देवता की थी जिसकी आंखें काले पत्थरों से बनी थीं। उन आंखों में ऐसा लगा जैसे वह उन्हें देख रही हों। रिया ने तुरंत मूर्ति को पहचान लिया और कहा, यह मूर्ति समुद्र के श्राप का प्रतीक है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह देवता उन लोगों को दंडित करता है जो इसके क्षेत्र में घुसते हैं। उसी रात रेहान और उसकी टीम ने अजीब घटनाएं महसूस की। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हवा में एक सर्द ठंडक और एक अजीब सी गंध फैल गई थी। रिया, रेहान और आरव द्वीप के डरावने सन्नाटे के बीच अंधेरे रहस्यों की गहराई में उतर चुके थे। उनकी खोज उन्हें एक अजीब सी सुरंग तक ले आई थी। यह सुरंग समंदर के नीचे की ओर जा रही थी और उसके प्रवेश द्वार पर कुछ अजीब सी लिपियां उकेरी हुई थीं। लिपियों को ध्यान से पढ़ने पर रिया ने अनुवाद किया। इस द्वार में कदम रखना अपने अतीत का सामना करना है। यह राह मौत और मोक्ष के बीच है। क्या हम अंदर जाएं? रेहान ने धीरे से पूछा। हमें जाना ही होगा, रिया ने गंभीरता से जवाब दिया। वे सुरंग में उतरे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब सी आवाजें उनके कानों में गूंजने लगीं। दीवारों पर लिखे प्राचीन चित्र और संदेश उन्हें चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था सुरंग में बहने वाला पानी जो हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। कुछ दूरी पर पहुंचने पर उन्हें एक विशाल गुफा मिली। वहां बीच में एक चट्टान पर एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति किसी समुद्री देवता की थी जिसकी आंखें नीले रत्नों से चमक रही थीं। लेकिन उन आंखों में ऐसा कुछ था जो किसी की आत्मा को छूकर डराने के लिए काफी था। ये मूर्ति, ये वही श्राप है, रिया ने कहा। ये श्रापित देवता है जो अपनी शक्ति से इस द्वीप को नियंत्रित करता है। क्या यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है? रेहान ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए पूछा। रिया ने सिर हिलाया। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह मूर्ति हमें परख रही है। इसे पार करने का मतलब है अपने भीतर के अंधकार का सामना करना। तभी गुफा के चारों ओर की दीवारों पर अजीब सी छायाएं चलने लगीं। वे छायाएं उनकी आकृतियों से मेल खाती थीं। जैसे ही रिया ने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया, छायाएं जोर से चीखने लगीं। यह क्या हो रहा है? आरव घबराकर पीछे हट गया। रिया ने गहराई से सांस ली। ये हमारे डर हैं। यह श्राप हमारा अंधकार दिखा रहा है। हमें इसे पार करना होगा। रिया ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक मूर्ति की आंखों से एक तेज नीली रोशनी निकली। उस रोशनी ने उन्हें अजीब सपनों और यादों में खींच लिया। रेहान ने खुद को एक खून से सने मैदान में खड़ा पाया। उसके चारों ओर मृत लोग पड़े थे। उनमें से हर कोई उसकी ओर देख रहा था, जैसे वे उसे दोषी ठहरा रहे हों। तुमने हमें क्यों मारा? एक मृत व्यक्ति की आवाज गूंजी। रेहान ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब मेरी गलती नहीं थी। उधर रिया ने खुद को अपने पुराने घर में पाया। वह एक छोटी बच्ची थी और उसके माता पिता उसे डांट रहे थे।
तुमने हमेशा हमारी उम्मीदों को तोड़ा। उनकी आवाज गूंज रही थी। नहीं, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही थी, रिया ने चिल्लाया। आरव को अपनी पुरानी गलतियों और पछतावे से भरे अंधकार में फेंक दिया गया। वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं एक कायर हूं। तीनों को अपने डर और अपराध बोध का सामना करना पड़ा। जब वे अंततः जागे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की रोशनी फीकी पड़ गई थी। जब उन्होंने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, तब आरव अचानक गायब हो गया। आरव! रेहान ने चिल्लाया। रिया और रेहान उसे ढूंढने के लिए वापस गुफा में दौड़े। तभी उन्होंने देखा कि आरव गुफा के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। आरव, क्या हो रहा है? रिया ने घबराते हुए पूछा। लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी और रिया की तरफ देखा। अब कोई नहीं बचेगा। तुमने इस द्वीप को जागृत कर दिया है। उसकी आवाज बदल चुकी थी। यह आरव नहीं है, यह श्राप उसे निगल चुका है, रिया ने चीखते हुए कहा। रेहान ने आरव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गुफा से बाहर भाग गया। रिया ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गुफा के पत्थर गिरने लगे। हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो यह श्राप हमें भी खत्म कर देगा, रेहान ने कहा। रिया ने गंभीरता से कहा, यह श्राप अब सिर्फ आरव को नहीं, बल्कि पूरे द्वीप को अपने नियंत्रण में ले रहा है। हमें इसे खत्म करना होगा। उसे पता था कि इस शाप से बचने का केवल एक ही तरीका था, बलिदान। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना जितना कठिन था, उसे निभाना उससे भी कठिन। रेहान और रिया ने श्राप को तोड़ने के लिए मंदिर के पास की प्राचीन लिपियों को पढ़ा। लिपियों ने स्पष्ट किया, समुद्र का श्राप केवल तभी समाप्त होगा जब एक पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से इस जल में समर्पित होगी। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रेहान, हमें इस द्वीप से बाहर निकलना है। यह दुनिया हमारे लिए नहीं बनी, कोई तो कीमत चुकानी होगी। रेहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर कीमत देनी ही है तो मैं दूंगा। आरव, जो अभी भी अधमरी स्थिति में था, एक पल के लिए होश में आया और बुदबुदाया, रिया, तुम मत जाओ। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ झलक रहा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा जीवन हमेशा अनसुलझे सवालों को खोजने में बीता है, लेकिन अब मेरे पास जवाब है। अगर मेरा बलिदान इस श्राप को खत्म कर सकता है, तो यह मेरा कर्तव्य है। रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम हमारे साथ वापस चलोगी, यह कोई विकल्प नहीं है। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अडिगता और ममता का अनोखा संगम था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी किसी का जाना ही बाकी लोगों के लिए रास्ता बनाता है। रिया ने पलटकर समंदर की ओर देखा। लहरें अजीब तरीके से शांत थीं, जैसे वे अपने अंधेरे में उसे गले लगाने का इंतजार कर रही हों। वह धीरे धीरे समंदर की ओर बढ़ी। रेहान और आरव उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन अजीब सी हवा ने उनके कदम रोक दिए। रिया! रेहान ने जोर से चिल्लाया, लेकिन रिया ने बिना पलटे समंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में गई, समंदर की लहरें भयंकर रूप से उफान पर आ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर उसकी आत्मा को खींच रहा हो। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और पूरा द्वीप एक पल के लिए रोशनी में नहाया। कुछ ही क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। समंदर की लहरें स्थिर हो गईं और अजीब आवाजें गायब हो गईं। रेहान और आरव घुटनों के बल गिर गए। रेहान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खाली समंदर की ओर देखा और बुदबुदाया, तुमने हमें बचा लिया रिया, लेकिन मैंने तुम्हें खो दिया। रिया के बलिदान के बाद समंदर शांत हो गया। द्वीप ने अपना भयावह रूप छोड़ दिया। रेहान और आरव किसी तरह वहां से बाहर निकल पाए, लेकिन रिया का बलिदान उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद रेहान के दरवाजे पर एक अजीब सा पार्सल मिला। उसमें वही डायरी थी जो वह द्वीप पर छोड़ आया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हें लगता है कि तुम वापस लौट आए हो, क्या सच में? या यह श्राप अब तुम्हारे साथ है? रेहान ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। दूर समंदर पर एक धीमा प्रकाश चमक रहा था, डार्क वेव आइलैंड का संकेत।